चलिए जी, बहुत अच्छा। जय बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी, बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू। संविधान के निर्माता और हम सब के प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की आज जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है। उन्हें याद किया जा रहा है। उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें, ऐसे संकल्प जो हैं वो दोहराए जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ही सबसे बड़ा रोल जो था वो संविधान कमेटी में था। उन्हीं के द्वारा गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, देश के नागरिकों के लिए ऐसे कानून बनाए गए जिससे कि सबको बराबरी का हक जो है वो मिले। आज देश भर में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया गया है और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में भी जगह जगह पर मालार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी को याद किया जा रहा है और उनके द्वारा जो रास्ता दिखाया है उस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा संकल्प जो है वो लिया जा रहा है। हम सब जानते ही हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी का मान सम्मान और उनको जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान जो है वो दिया गया है। और विशेष तौर पर बहुत सारे ऐसे कार्य जो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, अब जाकर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वो हुए हैं। और मैं इस शुभ अवसर पर इस श्रद्धांजलि समारोह में उनको याद करते हुए सबसे प्रार्थना करूंगा कि इस देश को आगे ले जाने के लिए बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें। इतने ही शब्द कहते हुए मैं बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के निर्माता श्रद्धेय भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती पर मैं सभी भारतवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। दलित, शोषित, पीड़ित समाज से जिनको नकारा गया उन सभी की रक्षा के लिए जो उन्होंने संविधान के रूप में हमें एक ग्रंथ दिया है वो अपने आप के आज के युग में महत्वपूर्ण है। बहुत लगन के साथ, मेहनत के साथ उन्होंने जो भारत के आम जनमानस के लिए लिखा वो आज हमारे लिए प्रेरणा है। उसी आधार पर चलते हुए आज भारत सरकार आम जो गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है, सभी वर्गों को उनका समान अधिकार मिले, उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रयास किया गया है। आज जम्मू कश्मीर में देखा जाए, हमारा वाल्मीकि समाज, हमारा गोरखा समाज, हमारा एसटी समाज, हमारा पहाड़ी समाज, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ जिनको 70 सालों में अधिकार नहीं दिए गए, लोगों ने अपनी मनमर्जी की, लेकिन आज भाजपा सरकार आने के बाद सही मायने में भीमराव अंबेडकर जी को ये श्रद्धांजलि होगी कि जिस प्रकार से सभी को न्याय मिला। हम उनके दिए हुए रास्ते को अपनाएं और जिस प्रकार से उन्होंने समाज कल्याण के लिए काम किए, उन्होंने दिशा दी, वो अपने आप में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, संविधान के निर्माता, आज उनका 134वां जन्म जयंती है और इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट और इस जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे प्रत्याशी हमारे जुगल किशोर शर्मा जी हमारे बीच में हैं। आज बाबा साहब को यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एमपी साहब, हमारी यहाँ की अध्यक्षा प्रिया सेठी जी, हमारी अध्यक्षा रेखा जी
और सभी भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और आज़ादी मिलने से बाद से लेकर आज तक जो भारत एक तरक्की की राह पर चल रहा है, ये इस संविधान का ही दिया हुआ है कि संविधान ने आज भारत को, जो मोदी जी का सपना है कि इसको विश्व गुरु बनाना है, सही मायने में जो संविधान का इस्तेमाल किया जा रहा है, संविधान को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बाबा साहब को सही मायने में जो एक मान सम्मान मिलना चाहिए था वो उनके द्वारा दिया गया। और आज भारत कहीं ना कहीं जो विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है, उसमें संविधान का बहुत बड़ा रोल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक सपना देखा था कि कोई भी वर्ग जो है वो पीछे ना रहे, किसी को ये ना लगे कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, चाहे वो SC हैं, वो ST हैं, OBC हैं, महिला हैं, युवा हैं। और आज का भारत के अंदर चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, महिलाओं को खासकर हमारी माता बहनों को जो अधिकार दिए गए, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर मैं गिनाना चाहूँ तो बहुत लंबा समय लगेगा, जो बाबा साहब ने ये किया। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो उनके 5 स्थान, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहाँ उन्होंने नौकरी की, जहाँ उनकी मृत्यु हुई, जहाँ उनका संस्कार हुआ, 5 तीर्थ जो है वो आदरणीय मोदी जी के जो दिशा निर्देश के तहत बनाए गए। और आज पूरा विश्व जो है उनको नमन कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा शख्स जिसकी सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं लगी हैं पूरे विश्व में, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिनको पूरे विश्व में एक इंटेलेक्चुअल और हाईली क्वालिफाइड, जिनके पास लगभग 15 से 17 के करीब जो उनके पास डिग्रियाँ थी, उन्होंने उस समय में पढ़ाई की, एक गरीब परिवार से पैदा हुए, उसके बावजूद भी बुलंदियों पर पहुँचे। और आज उनकी ही दया दृष्टि से, उनकी कृपा से आज हिंदुस्तान जो है वो बुलंदियों पर पहुंच रहा है। आज इस अवसर पर हम बाबा साहब को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनके द्वारा रचा हुआ संविधान, उसके तहत आज भारत हमारा जो तरक्की कर रहा है। हम ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आने वाले समय में जो भारत जो है वो नंबर 1 का देश बन के इस विश्व में आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके हमारे पत्रकार बंधुओं का, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।